सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट गिनवा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट, एक्सेप्टेंस लेटर, प्री इनरोलमेंट लेटर, अगर यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट कंडक्ट करती है तो उसके रिजल्ट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, डीओवी, बैंक स्टेटमेंट्स, आइल्स, प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये ऑलमोस्ट कोई 15 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे और कैसे कैसे आपने इनको प्रिपेयर करना है। स्टडी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट आपने कहाँ से लेनी है? अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आप BLS के ऑफिस में जाएंगे, और अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक करेंगे कि आपको VFS डील करता है या डायरेक्टली आप एम्बेसी में ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, पहला डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपको मिल जाता है एम्बेसी की वेबसाइट पे। आप एम्बेसी की वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पे टाइप करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए मिनिमम वैलिड होना ज़रूरी है, कुछ कंट्रीज़ में 18 महीने के लिए वैलिड होना ज़रूरी होता है। तो आप अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे जब वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ लेना है कि आपका पासपोर्ट कितने मंथ्स के लिए वैलिड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको चाहिए 2 फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ। याद रखना है कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पिक्चर लगानी है तो उसको ग्लू से आपने पेस्ट नहीं करना है, उसको पेपर क्लिप के साथ अटैच करना है। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए है ना, वो चाहिए होता है आपका एक्सेप्टेंस लेटर। जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था या जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ से आपको जो भी एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो भी आपने फ़ाइल में लगा देना है। अगर आपका एडमिशन किसी ऐसे कोर्स में या ऐसे यूनिवर्सिटी में हुआ है जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल टॉलिक टेस्ट देना पड़ता है या फिर आपको IMAT देना पड़ता है, तो फिर आपने उस टेस्ट के रिजल्ट्स भी साथ में अटैच करने हैं। इसके अलावा आपने जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वो प्री इनरोलमेंट की थी, और मैंने आपको बताया था कि वो आपने प्री इनरोलमेंट डाउनलोड करनी है वहाँ से, वो वाली जो प्री इनरोलमेंट है उसका भी प्रिंट लेके आपने साथ में फ़ाइल में लगाना है। अगला डॉक्यूमेंट है DOV। DOV क्या होता है? DOV कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को। जो आपने एजुकेशन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जिस भी कंट्री से आपने की है, उस कंट्री की जो आपकी डिग्री है वो इटालियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली कहाँ पे फॉल करती है, ठीक है? तो ये होती है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आप 2 तरीक़ों से ले सकते हो। एक तो आप एम्बेसी में जब अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वहाँ पे ही जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, DOV के भी। दूसरा तरीका ये होता है कि सीमिया CIMEA के नाम से एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ से अप्लाई कर देते हो। एम्बेसी में आप अप्लाई करोगे तो फ्री है, एम्बेसी में अगर आप अप्लाई करोगे तो भाई फ्री है, लेकिन अगर आप सीमिया के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, $150 आई थिंक। उसके बाद आपको आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सारी चीज़ें, वो आपको चाहिए अटेस्टेड। वो आपको चाहिए अटेस्टेड। आपकी जो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज़ होंगी और ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी वो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट होंगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होंगी। आपकी जो 12th की और 10th की डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी वो आपकी IBCC से होंगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होंगी। तो आपने अपनी सारी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स को टेस्ट करवा लेना है मोफा से भी और HEC से भी। पहले आपकी HEC से होंगी, उसके बाद आपकी मोफा में होंगी। तो आप एक काम करें, पहले आप अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की करवा लें HEC से, 12th और 10th की करवा लें IBCC से। जब ये दोनों जगहों से हो जाएं तो उसके बाद आप एक ही दफ़ा चारों डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स लेके मोफा में चले जाएं और वहाँ से एक ही दफ़ा आप टेस्ट करवा लें। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहाँ पे आपने उसकी फ़ीस पे की है, तो आपने उसका जो फ़ी रिसिप्ट है, जो पेमेंट रिसिप्ट है, वो भी साथ में अटैच करनी है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए और आपने ये कैसे बनानी है? सबसे पहला सवाल है कितनी? तो 6,500 यूरो या 6,100 यूरो पर ईयर के हिसाब से आपको चाहिए होती है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 2 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फंड्स शो करने होते हैं, मतलब 6,000 प्लस 6,000, तकरीबन 12,000 से 13,000 यूरो की आपने स्टेटमेंट बनानी होती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप 1 साल की स्टेटमेंट देते हैं, ऑलमोस्ट कोई 6,500 यूरो के हिसाब से। 6,000 बनती है बट फॉर द सेफ साइड कोशिश करें 6,500 यूरो के हिसाब से बनाएं।
अब बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ्स की चाहिए? 3 से 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका अकाउंट रनिंग में होना चाहिए और आपको उस इनकम का प्रूफ देना है कि आपके पास ये जो पैसे आपने शो कराए हैं भाईजान बैंक में, ये आपके पास कहाँ से आए हैं। आप कोई जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं? अगर जॉब या बिज़नेस करते हैं तो क्या आप उसके टैक्स रिटर्न्स भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो आपको बैंक स्टेटमेंट प्लस टैक्स रिटर्न्स लगाने होते हैं। हाँ, अगर आप किसी स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, आप अपने फादर की, भाई की, मदर की, ब्लड रिलेशन की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो आपको फिर उनसे एक एफिडेविट चाहिए होता है। तो आपने वो एफिडेविट भी उनसे साइन करवा के वो भी साथ में अटैच करवाना है, प्लस उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी आपने साथ में लगानी है और उनके टैक्स रिटर्न्स भी लगाने हैं। फेक स्टेटमेंट्स वाले चक्कर में मत पड़ें, कोशिश करें आप अपने खुद की स्टेटमेंट बनवाएं, अपने फादर की, मदर की, किसी स्पॉन्सर की स्टेटमेंट बनवाएं। मज़े की बात यह है कि अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये भी है ना, तो आपका वीज़ा लगेगा। बैंक स्टेटमेंट के बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आइल्ट्स या इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। जो भी आपने अगर आइल्ट्स किया हुआ है तो आप आइल्ट्स का सर्टिफिकेट साथ में लगाएंगे। अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवाया अपनी यूनिवर्सिटी से तो आप वो अपने साथ में लेके जाएंगे। आपको साथ में एफआरसी भी चाहिए। एफआरसी होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपका जो नादरा है वहाँ से आप बनवा सकते हैं और उसमें आपके सारे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम शाम और सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। अच्छा, वीज़ा चेकलिस्ट में एक डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग। अब ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इटली में आ रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके कहाँ पे रहेंगे, आपने कोई अपार्टमेंट बुक किया है, आपने कोई होटल बुक किया है, बीएनबी बुक किया है, तो आपको उसकी बुकिंग शो करनी होगी। वो कैसे करेंगे? आप booking.com खोलें, वहाँ पे आप जिस सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वो उस सिटी का नाम टाइप करें, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। उनमें से जो सबसे सस्ती ऑप्शन आपको नज़र आती है और ऐसी ऑप्शन जिसमें आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी है वो चूज़ करें, वहाँ पे अपनी रिजर्वेशन करें। उस डेट से जो डेट आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की है एज डेट ऑफ अराइवल, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, तो उस डेट से आपने अपनी बुकिंग कर देनी है और कोशिश करें कि 1 से 1.5 महीने की बुकिंग आप उसमें शो करें। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रैवल है 15 दिसंबर, तो आप 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक की बुकिंग कर दें। अब जब आप बुकिंग कर लेंगे उसका एक प्रिंट आउट ले लें और वो आप वीज़ा फाइल में लगा दें। पैसे एडवांस में देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बुकिंग कर ली तो उसके बाद अब आपने फ़्लाइट बुक करनी है। अब यहाँ पे ये भी टेक्निकल पॉइंट है, आपने फ़्लाइट भी फुल पेमेंट दे के बुक नहीं करनी है या ओरिजिनल फ़्लाइट बुक नहीं करनी है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आप कब फ्लाई कर रहे हो। तो आपने फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रैवल है वो 15 दिसंबर की दी हुई है, तो आप 15 दिसंबर की डमी फ़्लाइट बुक कर लो। अब डमी फ़्लाइट कैसे बुक करनी है उसके लिए मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। 200, 400, 500 या 1,000 रुपया दे के आप वो भी करवा सकते हो। अगर आप किसी को भी नहीं जानते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस भी इसको कहते हैं। तो वो आपको 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करानी होती है। जब स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं ना, यार 30,000 यूरो, ओहो ये कितना, वो 90 लाख रुपए बन गया, स्टूडेंट तो परेशान हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं देने हैं। इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, आप किसी इंश्योरेंस कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करें, उनको आप कहें कि भाई मुझे इतनी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, वो आपसे 10 से 12,000 रुपये लेंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में भी आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाती है। वो आपने उनको देनी है, आपने साथ में उनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और वो आपको विद इन 2 आवर्स इंश्योरेंस बना के सेंड कर देते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग और आपकी जो फ़्लाइट बुकिंग है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं 10 से 12,000 रुपये लेके। अगर तो आप किसी अच्छे एजेंट को जानते हैं तो आप उनको 10-12 हज़ार रुपये दें और ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं कुछ एजेंट्स को जानता हूँ जो रिलायबल भी हैं और कम पैसे लेके आपके डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। बट डेफिनेटली मैं आपसे कोई कमीशन नहीं लूँगा, मैं आपको डायरेक्टली उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा और आपने उनके साथ खुद ही डील करना है। तो ये लें साहब, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं और अब आपने सिंपली अपॉइंटमेंट लेनी है और जाके एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वीज़ा लगने का इंतज़ार करना है। और मेरे पे एक फ़ेवर करनी है, और वो फेवर ये करनी है कि जो आप सीखते हो ना वो दूसरों को सिखा दिया करो ताकि दूसरों का भी भला हो। अल्लाह हाफिज़।